मैथ्स बूस्टर प्लस क्लासेस में। और आज हमारी सीरीज का तीसरा पार्ट है जिसमें 40 प्रश्नोत्तरी हैं। चलिए चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है, यानी कि कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप है और कितने ही प्रतिशत भाग पर जल है। यानी कि हमारी पृथ्वी दो भागों में डिवाइड है, जल और थल में। जल कितने भाग पर है और महाद्वीप कितने भागों पर है, तो बताइए। ए 25, बी 29.2, सी 36.5, डी 40.7। आंसर बी 29.2, यानी कि 1/3 भाग पर धरातल है। इसमें ये भी पूछा जाता है, इस तरीके से भी पूछा जाता है कि कितने भाग पर, तो उसमें 1/3 कर देंगे। कभी कभी 1/3 लिख के देते हैं, 1/4, 1/3, 1/6 या 1/10, इस तरीके से दे देंगे तो 1/3 वाला आंसर लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता हैं। प्रणेता मतलब उसके जो भी उत्पादन, मतलब जिसने प्रतिपादित किया है नियम को, वही उसी को पूछा जा रहा है। तो कौन होंगे? ए प्राट, बी बैगनर, डी ग्रेगरी, सी होम्स। तो महाद्वीप प्रवाह के सिद्धांत के प्रणेता हैं बी बैगनर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत यानी कि जो हमारी भूमि के अंदर जो प्लेट्स विवर्तनिक यानी कि प्लेट के चलन की जो गति है, इसको किसने बताया सबसे पहले और किस सिद्धांत के द्वारा बताया? ए हैरी हेस, बी टेलर, सी जेफरी, डी डाना। तो किसने बताया था? डी डाना। चलिए अगला क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में किसके बराबर होती है? ए 11 किलोमीटर, बी 111 किलोमीटर, सी 21 किलोमीटर, डी 121 किलोमीटर। यहाँ पर हमारी जो पृथ्वी पर दो तरीके की रेखाएं होती हैं, देशांतर और एक अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं पृथ्वी पर, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो वर्टिकल लाइनें होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल एक लाइन के बीच की ये दूरी पूछ रहा है, तो कितनी दूरी होती है? बी 111 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? यानी कि पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, वो क्या कहलाती है? ए भूमध्य रेखा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने समय का अंतराल होता है, या कितना समय अंतराल होता है? ए 4 मिनट, बी 1 घंटा, सी 15 मिनट, डी 2 घंटे। बताइए कितना होता है मुझे? ए 4 मिनट। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, तो कौन सी रेखा है? वह अक्षांश रेखा जिस पर दिन व रात की अवधि समान रहती है। बताइए। ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी हिंज रेखा। कौन सी है? भूमध्य रेखा। दिन और रात की अवधि कैसी रहती है? यहाँ पर समान रहती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी है? वही दूरी यानी कि दो अक्षांश रेखा या 1 डिग्री अक्षांश रेखा, एक ही बात होती है। 1 डिग्री प्रत्येक उसके साथ में कितना कोण होता है? 1 डिग्री का कोण एंगल होता है। तो ये तुम्हारा दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है। ए 111 किलोमीटर, बी 121 मील, सी 1 किलोमीटर और डी 121 किलोमीटर। तो कितनी होती है? वही वाली 111 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? देशांतर, अब देशांतर की बात कर रहे हो तो देशांतर अलग है, अक्षांश अलग है। तो देशांतर की दूरी कहाँ पर होगी? ए कर्क रेखा यानी कि जो वर्टिकल लाइनें होती हैं उनकी पूछ रहा है।
ए कर्क रेखा पर, बी मकर रेखा पर, सी विषुवत रेखा पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ होगी? विषुवत रेखा पर, यानी कि पृथ्वी की सबसे ज़्यादा दूरी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर। और जहाँ सबसे कम पूछेगा तो ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? यानी कि उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? ए अक्षांश रेखा, बी देशांतर रेखा, सी ग्रीनविच रेखा और डी मध्याह्न रेखा। तो क्या कहलाती है? बताएं जरा सोच के। क्या कहलाती हैं? ध्रुवों को मिलाने वाली देशांतर रेखाएं होती हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं कौन सी होती हैं? देशांतर रेखाएं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो क्या होगा? 0 डिग्री देशांतर। देशांतर का मतलब वही, यानी कि देशांतर लग गया तो वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल का मतलब खड़ी हुई लाइनें जो पृथ्वी पर पड़ी होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं ये सारी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूम लेती है? कितनी डिग्री घूम लेती है 1 घंटे में? बताइए। सी 15 डिग्री, ए 12 डिग्री, सी 18 डिग्री, सॉरी यहाँ पर बी की जगह पर सी हो गया है ये वाला, तो ये तुम्हारा सी बी होगा। बी ऑप्शन बी 15 डिग्री है और सी 18 डिग्री, डी 20 डिग्री। ठीक है, चलिए आपका आंसर कौन सा है? सी यानी कि ऑप्शन बी 15 डिग्री। ठीक है, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समयों में कितना अंतर होगा? तो 2 देशांतरों के बीच में 1 डिग्री का अंतर होने पर 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर होगा? ए 15 मिनट, बी 8 मिनट, सी 4 मिनट और डी 2 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए 15 मिनट। अगर 1 डिग्री का अंतर होगा 2 देशांतरों के बीच, तो उनमें कितने समय का अंतर आएगा? 15 मिनट का। ठीक है, निम्न में किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? हमारे भारत से तो गुजरती है, बी म्यांमार से भी गुजरती है, सी चीन से भी गुजरती है और आगे किससे नहीं गुजरेगी? जायरे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समय रेखा नहीं है, तिथि रेखा, ध्यान रखिएगा। ए 0 अक्षांश, बी 0 डिग्री देशांतर, सी 66 डिग्री अक्षांश, डी 180 डिग्री देशांतर। तो तिथि रेखा क्या होती है? जो समय रेखा के पीछे होती है उसे तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो किस वर्ष किया गया था? 1662, 1754, 1854 या 1947। तो ठीक है, ये तो बहुत पहले की टाइम है, ये तो मुश्किल से ही होंगे। और ये वाला ये बहुत ही रिसेंट का है, तो कौन सा है? 1884। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर रहे हैं, तो तिथि रेखा कौन सी होती है? जो कि 180 होती है, 80 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। ठीक है, यही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीनविच से 180 मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है। यानी कि ग्रीनविच से क्या कहलाती है? वो तिथि रेखा कहलाती है। मैंने बोला था अभी कि उसके पीछे जो होती है, पीछे क्या होगी? 180 डिग्री पर ही पहुंचेंगे समय रेखा के बाद में जो आएगी वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसा होने का कारण है? समय एवं तिथि के अंतर को समाप्त करना, हवाई जहाज के लिए सही तिथि रखना,
180 देशांतर की विशिष्टता स्थापित करना, डी मार्ग में पड़ने वाले द्वीपों द्वीपों की वजह से। तो क्या होगा? ए समय एवं तिथि के अंतर को समाप्त करना। कौन सा होगा ऑप्शन? ए समय एवं तिथि के अंतर को समाप्त करना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है? ए 2, बी 4, सी 24, डी 64। समय कटिबंध का मतलब होता है कितने कितने टाइम जोन में बांटा गया है। टाइम जोन भी पूछ लेता है कभी कभी, समय कटिबंध की जगह पे टाइम जोन लिखा मिलता है, तो टाइम जोन की वजह से टाइम जोन कितने टाइम जोनों में बांटा गया है? सी 24 टाइम जोन। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो भारत का प्रमाणित समय किससे लिया गया है? ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 81.81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और 81 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर। ये दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, बी और सी। चलिए बताइए इसमें कौन सा होगा? और भी आसानी है, कौन सा वाला होगा? अगर ये होंगे तो दोनों होंगे, ठीक है, और ये होगा तो अकेला, ये भी अकेला होगा। तो कौन सा है? ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो ए मुंबई, बी दिल्ली, सी इलाहाबाद, डी कोयम्बटूर। बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है। सी इलाहाबाद। इलाहाबाद से हमारे पूरे भारत का समय निर्धारित किया जाता है, और वो भी उसका नैनी स्थान है, नैनी स्थान से लिया गया है। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितने का अंतर है? कितने घंटे का, कितने समय का अंतर है? ठीक है, कितने समय का अंतर है? ए 4 घंटा 30 मिनट, बी 5 घंटा 30 मिनट, सी 7 घंटा 30 मिनट, डी 6 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो कितने डिग्री का कितने समय का अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग समान है? प्रमाणिक समय और स्थानीय समय, बताइए कौन सा स्थान है? नई दिल्ली, नैनी, अहमदाबाद, रांची। अभी मैंने कुछ बताया था इससे पहले, तो आपको याद हो तो बता सकते हैं। बी नैनी जो स्थान है वो इलाहाबाद के पास में है, और इसी का जो समय, इसी के समय के अकॉर्डिंग हमारे पूरे भारत का समय निर्धारित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? कितनी बार विचलित यानी कि टेढ़ी मेढ़ी कितनी बार है? ए 4 बार, बी 8 बार, सी 60 बार, और डी 10 बार। तो कितनी बार विचलित होती है? ए 4 बार। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 0 डिग्री, ए 0 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 90 डिग्री, और डी 270 डिग्री। तो कहाँ से होकर गुजरती है? अभी बताया था, कई क्वेश्चन आ चुके हैं सेम और अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन सारे। तो कहाँ से गुजरती है? बी 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच किस देश में है? यूएसए, यूके पर, हॉलैंड पर, डी भारत पर। तो किस देश पर है? ये है यूके पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत यानी कि होने से, घनीभूत यानी कि उद्गार हो जाने से बनी चट्टानों को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए अग्नि चट्टानें, बी अपसादी चट्टानें, सी रूपांतरित चट्टानें, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा आपका? कौन सा आंसर होगा? ए अग्नि चट्टानें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अग्नि शैल कहलाती हैं, कैसी होती हैं? कठोर होती हैं, मौलिक होती हैं, गौण होती हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी शैलें कहलाती हैं? बताइए जरा। ए सॉरी बी मौलिक शैल। मौलिक शैलें यानी कि जो अग्नि चट्टानें होती हैं वो पृथ्वी
के धरातल से निकल के जो शैलें बनती हैं उन्हें मौलिक शैलें कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 30। मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? ठीक है, ए आकाशीय पिंडों की दूरियों का, बी बहते हुए जल की गति का, सी वायुयान एवं जलयान की गति का, और चट्टानों की कठोरता। अभी मोह स्केल की बात हो रही है। मोह स्केल क्या होता है कि जो हमारी चट्टानें होती हैं उनकी दूरी को कठोरता को नापने के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन डी होगा, चट्टानों की कठोरता को नापने के लिए मोह स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट जो हमारा पत्थर होता है ग्रेनाइट का एक, जिसे हम चट्टान भी कहते हैं, तो वो किस प्रकार की चट्टानों में आता है? ए आग्नेय, बी अपसादी, सी कायांतरित और डी अधिवितलीय। कौन सी होती हैं बताइए जरा। तो सी आग्नेय चट्टानें, ए आग्नेय चट्टानें कौन सी होती हैं? ए आग्नेय चट्टानें। अगला क्वेश्चन है जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो कौन सी होती हैं? अवसादी चट्टानें। अगला क्वेश्चन है भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो कितना प्रतिशत, यानी कि पूरी जो भूपृष्ठ है, भूमि का जो एरिया है, वो कितने प्रतिशत अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है? तो बताइए कितना प्रतिशत है? 75%, 70%, 65% या 90%? कितना है? 75%। 75 यानी कि 3/4 भाग हमारा अवसादी चट्टानों से भरा ढका पड़ा है। बाकी की चट्टानें कितनी हैं? मुश्किल से 1/4। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है। भूपृष्ठ की बनावट में, भूपृष्ठ यानी कि भूमि की जो पृष्ठ है ऊपर वाली, उसमें बनावट में इसका योगदान है। तो कितने चट्टानों का, यानी कि कितनी चट्टानों का, कितनी शैलों का योगदान है? तो कितने शैलों का है? 5 शैलों का। अगला क्वेश्चन है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परिवर्तित चट्टान, परतदार चट्टान, अजैव चट्टान के सिर, आग्नेय चट्टान से। तो कौन सा है? परतदार चट्टान है। पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? नवीन संतरित चट्टानें, ए आग्नेय चट्टानें, प्राचीन संतरित और परिवर्तित। क्या होगा? प्राचीन संतरित, यानी कि जो चट्टानें प्राचीन समय में बन गई हैं, और जो संतरित यानी कि जो क्या होता है जीवों के, यानी कि इससे जैवीय ईंधन भी कहा जाता है। तो जैवीय ईंधन जब बनता है, जब क्या होता है कि कुछ प्रजातियां, जो जीवित प्राणी वगैरह होते हैं, वो दब जाते हैं और उनसे क्या बनता है? उनका गलन होकर पेट्रोल बनता है, इसीलिए प्राचीन बोला जाता है इसको। चूना पत्थर, लाइमस्टोन का कायांतरित रूप है। लाइमस्टोन काय का कायांतरित रूप है? लाइमस्टोन चूना पत्थर की बात कर रहा है, संगमरमर का, स्लेट का, ग्रेनाइट का, क्वार्ट्ज का। किसका है? ए संगमरमर का। जो हमारा ताजमहल बना हुआ है वो भी इसी से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस, ग्रेनाइट, कोयला, चूना पत्थर। तो कौन है? नीस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? ए ग्रेनाइट, बी सेल, सी संगमरमर, डी बेसाल्ट। तो कौन सी है कायांतरित चट्टान? सी संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? हो गया। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? निम्नलिखित में से किस कोटि की है? ए आग्नेय, बी परतदार, सी परिवर्तित, डी ज्वालामुखी। तो किस कोटि की है? सी परिवर्तित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कंटिन्यू वॉच करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।